क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में पोलिनोमियल्स का चैप्टर जो है 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं इसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। आसान क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी ये 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है। जैसे प्रश्न दे दिया 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 सेमीकोलन 1/2 1 और -2 है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपका px हो गया, तो ये 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है। अब ये एक करके जो तीनों दिया x का मान दिया है, तो पहले 1/2 रख लेते हैं, फिर रख लेंगे आगे का 2, फिर रख लेंगे बाकी का। तो पहले का करके चेक कर लेते हैं। तो 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1/2 दूना 4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8, यानी कि 10 माइनस 10/4 बराबर 0/4 बराबर 0। इसी प्रकार से एक बार P1 रख लेते हैं, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। इसी प्रकार से -2 को एक बार रख लेंगे, 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, वो भी माइनस में, प्लस 2 दूना 4 प्लस 10 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा -16 प्लस 16 बराबर 0। तो ये तो इसका शून्यक है। अब इसकी सत्यता अगर जो जांच करनी है, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा। पहले ए और बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 1, सी बराबर हो गया -5 और डी बराबर हो गया 2। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, यानी कि 1/। अल्फा का मान हमारा जो ऊपर में समीकरण में दे रखा है, जैसे कि 1/2 प्लस 1 माइनस प्लस -2, तो -b/a जो है 1/2 हो गया। इसको जब हल करिएगा तो -2 बराबर -1/2, 1/2 माइनस 1 बराबर -1/2। एलसीएम लीजिएगा तो 2 - 2 बराबर -1/2, यानी -2 बराबर -2। इसी प्रकार से
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा करिएगा तो इसका होता है मूलों का जो ये गुणांक होता है इसका योगफल जो होता है माइनस, यानी कि c बाई ए होता है इसका जो होता है माइनस c बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान हमारा कितना है 1/2 गुने 1 प्लस 1 गुने -2 प्लस -2 गुने 1/2 बराबर -5/2 1 यानी 1/2 -2 -1 बराबर -5/2 1/2 -3 बराबर -5/2 1 -6 बराबर -5/2 -5/2 बराबर -5/2। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि इसका जो होता है d/a होता है तो 1/2 गुने 1 गुने -2 बराबर 2/2 काटिएगा तो 1 माइनस में होता है तो ये भी कट जाएगा तो -1 बराबर -1। तो ये सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरा भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर जो क्वेश्चन है 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 2, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर है -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर है -14। तो त्रिघात बहुपद जो होता है त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी x² माइनस 2x² प्लस -7x माइनस -14 यानी x² माइनस 2x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 3 नंबर जो क्वेश्चन है 3 नंबर में क्या है कि आपको एक बहुपद दे दिया है यानी बहुपद जो है वो है x² माइनस 3x² प्लस x³ है ये प्लस 1 है और जो बोला है जिसके शून्यक इसके जो शून्यक है वो है a माइनस b a और a प्लस b है। अब इसमें चलते हैं बहुपद से यानी x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 में चलते हैं तो इसमें a बराबर हो जाता है 1, b बराबर हो जाता है -3, c बराबर 1 और d बराबर 1 हो जाता है। अब इसमें क्या करना है हमको मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि अल्फा बराबर a माइनस b, बीटा बराबर a और गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a यानी कि a माइनस b प्लस a प्लस b बराबर माइनस
b का मान -3 और a का मान 1, यानी कि ये माइनस से माइनस कटा तो 3a बराबर 3, यानी a बराबर 1, a बराबर 1। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा a, यानी कि a माइनस b, a प्लस b और a बराबर -1 बटा 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a बराबर -1। अब हमको a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1, यानी कि 1 माइनस b स्क्वायर बराबर -1, यानी b स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, यानी b स्क्वायर बराबर 2, यानी कि b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 में आपको क्या बोला है कि हम आपको एक px दे दिए हैं। 4 नंबर में px का मान दे दिया है x4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35, जिसके शून्यक दे रखे हैं, 2 शून्यक, 2 प्लस √2 प्लस माइनस √3 दे रखे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको x बराबर 2a प्लस √3 मानना होगा और x बराबर 2 माइनस √3 मानना होगा, यानी x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0, x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस 2, यानी कि 4x माइनस 3 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यानी gx का मान जो हमारा हो गया वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इसमें आप भाग लगाइएगा, प्लस 13x माइनस 35, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 13, ये माइनस 2 लगा दीजिए x माइनस 2x क्यूब माइनस 4 दूना 8x स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस 2x प्लस माइनस प्लस 8 7 15 माइनस 35x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 35, आप लगा दीजिए इसको, माइनस 35 ये 2x स्क्वायर 138 है, 138 ये हो गया 140, अब हो गया माइनस 135 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 140 एक्स माइनस 35 प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा जो समीकरण आया है
ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यानी इसको जब आप तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5 x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, यानी x बराबर -5, x बराबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी आपको यही बोला है कि एक आपका px है, px बराबर दे दिया x का पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो लाइक अन्य बहुपद को अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल a माइनस शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है कि आप एक जानते हो फार्मूला होता है, ये आपका px हो गया, मान लीजिए कि x4 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, एक आपका gx मान लो, ये आपका gx हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, एक आपका rx हो गया k प्लस a प्लस 1। आपको पता है कि भागफल बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, यानी कि x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ये भागफल यानी कि qx को रख लेते हैं, हमारा qx नहीं है, प्लस x प्लस a। अब इसको x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x प्लस a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इंटू qx, यानी कि qx बराबर x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। इसको जब आगे हल करिएगा तो qx बराबर हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। इसको जब भाग दीजिएगा इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k
को जब भाग लगाइएगा x का पावर 4 माइनस 6x क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a x का पावर 2 x4 माइनस 2x क्यू प्लस kx स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल माइनस 4x क्यू प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 4x क्यू प्लस माइनस 4x क्यू माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर माइनस 4k x प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 16 माइनस k माइनस 8 x स्क्वायर माइनस इस 16 में से 8 को घटा ही देते हैं यहीं पर, तो 16 में से 8 गया तो ये बच गया 8 माइनस k x स्क्वायर माइनस 26 माइनस 4k x प्लस 10 माइनस a। अब इसको क्या भाग लगाना है, इसको प्लस 8 माइनस k से लगा देते हैं, तो ये तो हो गया 8 माइनस k x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस 2k x प्लस 8k माइनस k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 26 में से इसको जब घटाएंगे तो आएगा माइनस 10 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब इसको जब तुलना करिएगा तो माइनस 10 प्लस 2k बराबर 0, तो 2k बराबर 10 तो k बराबर 5। अगला में है कि a माइनस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर 0, k का मान 5 है प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 0, 10 माइनस a माइनस 8 बचे 40 प्लस 25 बराबर 0, ये हो गया 35। 35 में 40 गया तो माइनस a बराबर माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर माइनस 5, तो k का मान हो गया 5 और a का मान माइनस 5। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।